आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां आएंगी माउंट आबू, वैश्विक शिखर सम्मेलन में करेंगी शिरकत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर आए जोधपुर, जीजी को अर्पित की श्रद्धांजलि। बुधवार को आएंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के परीक्षण के लिए मंत्रिगण कमेटी का गठन, जोगाराम पटेल को बनाया गया संयोजक। बोरानाडा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 4 घंटे की मशक्कत से पाया काबू, लाखों का माल जलकर स्वाह। महंगाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जोधपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सूर्यनगरी में अनेक कार्यक्रम, एसबीआई ने निभाई सामाजिक सरोकारिता। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां माउंट आबू आएंगी। माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 से 7 अक्टूबर तक होने वाले 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से 3 अक्टूबर को शाम को शांतिवन पहुंचेंगी, जहां रात्रि विश्राम के बाद 4 अक्टूबर को डायमंड हॉल में समिट का विधिवत शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में 15 से अधिक देशों की कार्यकारी सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग सत्रों में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमूला रेवंत नाथ रेड्डी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संबोधित करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कला एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी विशेष रूप से शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मंगलवार को जोधपुर आए। मीडिया से बात में उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये विपक्ष का काम है। उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने जा रही है। साथ ही पिछले 9 माह में प्रदेश में विकास के खूब काम हुए हैं। 9 लाख करोड़ की लागत से सड़क निर्माण हो या फिर 9,35,000 करोड़ की लागत से विद्युत आपूर्ति का कार्य, राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को राह देने का काम किया है। देखिए, गोविंद सिंह जी विपक्ष में है और विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना भी चाहिए। वो अपनी बात कहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलने की उनको आज़ादी है, लेकिन जो कोई भी काम जनहित का होता है, जैसे अभी हमने 90,000 नौकरियों की नई नौकरियों की घोषणा करी, उसमें वो क्या विरोध करेंगे? उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं। हमारा ये कहना है कि इतने वर्षों तक उन्होंने इन पदों को छुपाए क्यों रखा? जब ये रिक्त पद थे तो उनको पता करना चाहिए था कि किस किस विभाग में कौन से रिक्त पद पड़े। ये रिक्त पद पड़े थे, वर्षों से पड़े थे। हमारे मुख्यमंत्री ने, भजनलाल जी ने प्रयास करके रिक्त पद निकाले और एक साथ 90,000 लोगों को नौकरी देने की घोषणा करी। यही नहीं, इससे पहले 38,000 लोगों को और उन्होंने नौकरी देने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। हम और भी निकालेंगे और लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी पक्की नौकरी देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, करेगी काम। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। जब से काम संभाला तब से लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील है। अभी हमने 9 लाख करोड़ की सड़क के लिए घोषणा करी बजट के अंदर।
2,35,000 करोड़ का बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमने प्रावधान किया। राजनीति नियुक्तियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मदन राठौर ने कहा कि उस पर भी काम जारी है। शीघ्र ही नगर निगमों पालिकाओं में पार्षदों की नियुक्ति होने जा रही है। अब नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है, काम चल रहे हैं। हम 2-3 दिन में पार्षदों का मनोनयन शुरू कर देंगे, मतलब घोषणा कर देंगे 2-3 दिनों में। नए नए पार्षद जो नगर पालिका में हैं वो मनोनीत होंगे। ये सब प्रक्रिया चल रही है। ऐसे कई काम है तो हमारी सरकार सोच समझ करके सक्षम व्यक्ति को सही स्थान पर चयनित करेगी। मंत्री का अपना दायित्व निभा रहे हैं, कैबिनेट में भी शामिल हुए थे वो, और काम पहले से भी चलता रहे। वो नियमित रूप से आपदा के समय में जो कुछ घोषणाएं करनी चाहिए उन्होंने की और कर रहे हैं, काम करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास जी के निवास स्थान पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सूर्यकांत व्यास जी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा में उनके साथ काम करने का मौका मिला था। वो जोधपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वो विजया राजे सिंधिया के समय से भाजपा से जुड़ी थी और उनके बहुत करीब थी। सूर्यकांत व्यास एक जीवट नेता थी। उनके निधन से उनको गहरा आघात लगा है। अटल जी के समय की नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की चहेती पुत्री, जिन्होंने अनेक बार राजस्थान विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। बहुत जीवट वाली नेता थी, बहुत सक्रिय थी, हमेशा इस इलाके के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील थी। मुझे भी उनके साथ राजस्थान विधानसभा में 2 बार विधायक के नाते, एक बार डिप्टी चीफ विप के नाते उनके साथ रहने का मौका भी मिला। वो जब कभी भी राजस्थान विधानसभा में जो चाहती थी इस इलाके के विकास के लिए, वो खड़ी होकर के बेबाक बोलती थी। पूरी दबंग नेता थी। उनका अचानक चले जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। अभी कुछ समय पहले, वो जीजी के नाम से जगत प्रसिद्ध थी। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जोधपुर आए थे। तो जब विदाई के समय वो वहाँ पहुँची, हमने एक व्हील चेयर मंगवाई थी, लेकिन एक इतने में एक कुर्सी आ गई थी। उस कुर्सी पर वो बैठी, लाइनअप में पहले नंबर उनका था। मोदी जी उनके पास में रुके, आपस में इनकी काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई। अक्सर मोदी जी रुकते नहीं हैं, वो हाथ जोड़ के नमस्ते करके और सबसे नमस्ते स्वीकार करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जीजी के पास तो वो रुके, जीजी की पूरी बात सुनी भी। अब ऐसा नहीं लगता था कि ये मोदी जी की तरफ से जीजी को कोई अंतिम मुलाकात रही होगी। लेकिन जीजी जीवटपन थी, हमको लगता नहीं था कि वो चली जाएगी। लेकिन अचानक ईश्वर क्या, इनके आगे किसी की चलती नहीं है। तो हम आए यहाँ पर परिवारजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे, यह प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। और हम सब तो वैसे दुखी हैं ही हैं। ऐसी नेता, विलक्षण नेता मिलना बहुत कठिन है। राजमाता जी की भी बहुत चहेती पुत्री थी वो, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की। तो सबसे उनका सजीव संपर्क था वो। मैं सोचता हूँ कि राजनीति में ऐसे नेता कि वो मतलब सबसे उनका सजीव संपर्क। कांग्रेस के नेताओं से भी उनका सजीव संपर्क था। राजनीति में नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन आपस में प्रेम उन्होंने तोड़ा नहीं। ये हम सबको सीखने को मिलता है उनसे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को जोधपुर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वसुंधरा राजे सुबह 9:20 पर दिल्ली से जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगी और 10:25 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके बाद सुबह 11 बजे भाजपा के पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के घर जाकर उनके निधन पर दुख प्रकट करने के साथ ही परिजनों को ढांढस बंधाएंगी। इसके बाद वसुंधरा राजे दोपहर 3 बजे जोधपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित
119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 476 प्रशिक्षणार्थी वन रक्षक भाग ले रहे हैं, जिसमें से 236 महिला वन रक्षक हैं। कार्यक्रम में उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता, निदेशक आफरी तरुणकांत, उप वन संरक्षक दीपक गुप्ता, उप वन संरक्षक डॉक्टर अमित चौहान, उप वन संरक्षक सुनील कुमार सिंह, आरपीटीसी के कमांडेंट हरफूल सिंह सहित अधिकारीगण और नवनियुक्त वन रक्षक उपस्थित रहे। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को लूणी धवाई केरू ब्लॉक की राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना के माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होंगी। इस पहल से महिलाओं के कौशल विकास के साथ उन्हें आजीविका के नवीन साधन उपलब्ध हो सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की माताओं और बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का अधिकाधिक महिलाओं को आजीविका SHG से जोड़ने का कार्य कर रही है।